नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 7 पर और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। तो आज हम वो 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ खबरें नहीं, आज की सुर्खियां भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली खबर क्या है? एनसीईआरटी का विवाद। भारत का बंटवारा हमारी आजादी की सबसे कड़वी यादों में से एक है। लाखों लोग उजड़ गए, लाखों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आजादी की खुशी के साथ ही इस दर्द ने हमारे इतिहास में गहरी छाप छोड़ी है। इसी पीढ़ी को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक नया मॉड्यूल जारी किया है। इससे स्टूडेंट्स जान और समझ सकेंगे कि विभाजन क्यों हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। इस मॉड्यूल में 3 बड़े नामों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना पहला नाम। पाकिस्तान की मांग, कांग्रेस हालात के आगे झुकते हुए बंटवारे को स्वीकारा और लॉर्ड माउंटबेटन पूरी प्रक्रिया को जल्दबाजी में अंजाम दिया। अब तक जिस कहानी को सिर्फ जिन्ना की जिद तक सीमित माना जाता था, उसे अब व्यापक रूप दिया गया है। एनसीईआरटी मॉड्यूल की नई व्याख्या न सिर्फ इतिहास को अलग नजरिए से देखने का मौका देती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि बंटवारा एक मजबूरी था, लेकिन उसकी चोटें आज भी झेलनी पड़ रही हैं। एनसीईआरटी के इस खास मॉड्यूल में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए 3 लोगों को प्रमुखता से जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें, सबसे पहले जिन्ना, जिन्होंने अलग देश के लिए लगातार दबाव डाला और पाकिस्तान बनाने की मांग की। दूसरा, कांग्रेस, जिसने खासकर नेहरू और पाटिल के नेतृत्व में विभाजन को स्वीकार करने की राह चुनी। और तीसरा, माउंटबेटन, जिन्होंने विभाजन को औपचारिक रूप दिया और लागू कराया। मॉड्यूल माउंटबेटन की जल्दबाजी और निर्णय को भी बंटवारे का जिम्मेदार मानता है। एनसीईआरटी मॉडल में इस पक्ष को भी जानकारी दी गई है कि उसके मुताबिक विभाजन जरूरी नहीं था। भारत और पाकिस्तान गलत विचारों और परिस्थितियों के कारण अलग हुए। कांग्रेस ने देश में गृहयुद्ध और संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए विभाजन को स्वीकार किया था। नेहरू ने इस बहुत खराब परिस्थिति के बावजूद गृहयुद्ध की कीमत से बेहतर कहा था कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, और पाटिल ने इसे कड़वे इलाज के रूप में देखा था। आपको बता दें, माउंटबेटन अंग्रेजों के भारत छोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना चाहते थे। उन्होंने पहले जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 को विभाजन की तारीख तय की। उनकी नियमबद्धता और जल्दबाजी ने विभाजन में गड़बड़ी और हिंसा बढ़ा दी थी। रेड क्लिफ स्ट्रिप प्लानिंग अधूरी रह गई और लाखों लोगों को यह समझ में ही नहीं आया कि उनका गांव किस देश में चला गया है। एनसीईआरटी मॉड्यूल ने इस लापरवाही को स्पष्ट रूप से विभाजन की त्रासदी का कारण बताया है। आपको बता दें, एनसीईआरटी मॉड्यूल के अनुसार भारत और पाकिस्तान के विभाजन का असर सिर्फ उसी समय महसूस नहीं किया गया, यह आज भी हमारी सामाजिक राजनीतिक अप्रोच में नजर आता है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है इस पूरे मसले पर, सुनाते हैं। खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं, धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण,
सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है, अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो।